तो हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, स्पेशली अगर तुम ब्रोक, डिप्रेस्ड और लाइफ से पूरी तरीके से टायर्ड हो, then this video is just for you. So please stay, please. I promise कि at the end तुम्हें बुरा नहीं फील होगा। मैं ये तो नहीं बोल रही कि पूरा तुम्हारा ये जो दर्द है अभी वो चला जाएगा, वो नहीं जाएगा, बट एक कनेक्शन फील कर सकते हो जिससे मे बी तुम थोड़ा सा भी पहले से बहुत अच्छा फील करोगे। ट्रस्ट मी, पूरा तो ठीक नहीं होगा बट एटलीस्ट 40 to 50% ज़रूर ठीक होगा। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब ऐसे ही मैं पिछले वीडियो में बोली थी कि विदाउट एक्सपीरियंस, मैं कुछ एक्सपीरियंस ना करके मैं वीडियो नहीं शूट करती जिससे मेरी ऑडियंस को कुछ भी प्रॉब्लम हो। खैर मेरी तो कितने ऑडियंस है मुझे नहीं पता, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट चैनल, मेरी कुछ ही वीक्स हुआ है वीडियो स्टार्ट करना, शूट करना स्टार्ट की हो, इम्प्रूव हो रही हो, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खैर छोड़ो वो सब, अभी लग रहा है ना कि बस कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, बस कहीं दूर ऐसे चले जाओ, क्योंकि कोई समझने वाला है ही नहीं। और जो दिल की जो बात है, जो सब बहुत कुछ है दिल पे, पर वो सब किससे बता, है ही नहीं कोई, बहुत कुछ। तो मैं मेरी स्टोरी से मैं तुम्हें बोलूँगी, अभी बोल रही हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ रिसेंटली, तो मैं वो शेयर करने वाली हूँ जिससे तुम 100% रिलेट कर पाओगे फॉर श्योर। तो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले I indulged into a toxic relationship. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, दूसरे साइड से भी नहीं कर रही, बट द सिचुएशंस गॉट टॉक्सिक समवेयर। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया एकदम परफेक्ट, बट जब जितना दिन बीतते गया ना, स्पेशली मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 months हैज़ गॉन कि मैं हूँ, सॉरी थी, अभी तो नहीं हूँ। तो मैं रिलेशनशिप में तो थी, बट जितना दिन जा रहे थे ना, उतना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वैल्यू गिर रही है हर दिन से। मेरी अभी प्रॉब्लम सिचुएशंस, I think relationship is the most responsibility, is the biggest responsibility। फैमिली है, बहुत कुछ है, फिर उसके बाद भी रिलेशनशिप में जाना बहुत बड़ा एक बोझ टाइप का है, अगर स्पेशली गलत इंसान से जुड़ जाओ तो मुझे ये फील होने लगा कि am I with the wrong person, क्योंकि पहले तो सब कुछ वो बटरफ्लाई वाली सबको ही फीलिंग होते हैं ना, सबको होते हैं, तो मुझे भी हुआ था, बहुत कुछ लगा था, बट मुझे इतना एक हॉट, मतलब थोड़ा सा पिन अप लगा था कि कितने दिन, तो कुछ ही महीने में, अभी कुछ दिन पहले तक, मतलब ऐसा बिहेवियर ना, जैसा लग रहा है कि, एंड स्पेशली when that person used to treat you like in the first everything, सब कुछ है, मतलब इसके बिना तो मैं कुछ नहीं छोड़ती, तुम्हारे बिना तो कुछ नहीं है मेरी पूरा। फिर जब ऐसा बिहेव आता है ना कि बात कर रही हो, you become the last priority and that hits most। और हम लड़कियाँ सब चीज़ें नोटिस करते हैं, यही प्रॉब्लम है, लड़की लोग नहीं करते, मैं भी करते, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैं लड़कियों के लिए तो स्पेशली पहले बोलना भूल गई, तुम अगर लड़की हो ना तो तुम ये वीडियो पे ज़रूर रहना, ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हें जितना अच्छे से समझ सकती हूँ उतना लड़कों के लिए नहीं समझ सकते। बट लड़के अगर, मतलब बॉयज़, इफ़ यू थिंक दैट आई एम रॉन्ग, प्लीज़ लास्ट में बता देना, देख सकते हो अगर मन हो तो, बट गर्ल्स प्लीज़ लेट्स स्टे। तो मुझे भी वैसा ही लगा, और एंड फ्रॉम द अपोजिट साइड बहुत दूर तक सोच लिए थे वो लोग, बट फॉर मी इट वॉज़ वेरी फास्ट, क्योंकि मैं ठीक से अगर बोलूँ तो फ्रॉम द अपोजिट साइड वो लोग शादी तक सोच लिए थे कि इससे शादी होंगी वगैरह, क्योंकि मैं अपने साइड से ठीक हूँ, पूरा ठीक हूँ, तो बट फ्रॉम माई साइड इट्स हार्डर टू थिंक, क्योंकि मैं किसी के घर जाऊँगी, किसी के एनवायरनमेंट को अपना करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अगर एक बार गलत कर ली ना तो पूरा जन्म तक भुगतूंगी मैं, जो कि मेरे लिए हार्ड था। तो मैं
हमेशा से बार बार बोलती थी कि स्पेशली आई इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम, थोड़ा फैमिली इशू है, तो मैं ऐसे बोलती थी कि आई एम प्रेजेंटली इन दिस कंडीशंस, इन दिस फैमिली कंडीशंस एंड आई हैव बीन स्टक। तो कभी भी नहीं समझते थे, मतलब तभी उस टाइम कॉल कट करना, इग्नोर करना वगैरह वगैरह, विच आई एक्चुअली डोंट लाइक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही यूज टू डोंट ट्रीट मी द वे आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, एकदम नहीं, स्पेशली फ्रॉम माई हस्बैंड। बॉयफ्रेंड की छोड़ो, बॉयफ्रेंड को उतना, चाहे कितना भी बोलो, बॉयफ्रेंड को उतना इंपॉर्टेंस ना देना, ठीक है कि नहीं, उतना कौन करेगा, उतना कौन, ठीक है जो कर रहा है उतना ही अच्छा है, उससे ही खुश। बट फॉर हस्बैंड, जिससे तुम ये सोच रहे हो कि हस्बैंड बनाओगे, उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, एंड स्पेशली फॉर दोज हु एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस सेल्फ लव। तो मैं हमेशा से खुद को बहुत सेल्फ लव से जुड़ी हूँ। सेल्फ लव डज नॉट मीन कि स्किन केयर थोबड़ा पे लगाना, वैसा नहीं। मैं खुद को बहुत पैम्पेयर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत पास्ट ट्रॉमा है, जैसे मैं हमेशा इनर चाइल्ड को अब से ठीक ठाक करके रखती हूँ, ताकि फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर है, तो इसीलिए। बट ही नेवर अंडरस्टूड, ही नेवर ट्राई टू अंडरस्टूड मी। मैं किसी के, मैं ऐसा नहीं कर रही कि उस इंसान को मैं बुरा बोल रही हूँ। ही वॉज परफेक्ट फ्रॉम हिज साइड, बट मे बी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। बट यू बेटर नो कि एक्सपेक्टेशंस नेवर बिकम्स हाई with the right person. The wrong person will always make you feel that you have so much higher expectations. And trust me girlie, to all the girlies especially, trust me, तुम जिस लड़के को अभी चूज कर रहे हो ना, तुम्हारा अगर स्टैंडर्ड्स यहाँ हो, तुम्हारा माइंडसेट अगर यहाँ हो, और उसका अगर यहाँ हो, वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आएगा। ट्रस्ट मी, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, बिकॉज एट द एंड आई हैव अ फैमिली, आई हैव द ड्रीम्स टू फुलफिल फॉर माई मॉम। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा लगा था। देन मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, जस्ट लिसन। देन एट द एंड आई टुक द मोस्ट हार्डेस्ट डिसीजन। तो ऑब्वियसली 1-2 वीक्स लिए खुद से, ऐसे ना जानते हुए मैं खुद से ये पूछने की कोशिश की, खुद को जानने की कोशिश की कि विल यू बी हैप्पी विथ दिस पर्सन फॉर एवर। एंड लड़कियों के इंट्यूशन बहुत हाई होते हैं, यू नो। मुझे इंट्यूशंस बार बार आते थे कि आई विल बी नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, माई लाइफ बिकम बी स्पॉइल्ड। एंड दूसरे साइड से भी मे बी ऐसे ही बुरा फील होगा ना कि बेकार मैं किसी लड़की को ले आई, फिर उसके बाद आई एम नॉट टेलिंग कि ही वॉज बैड, ही वॉज गुड फ्रॉम हिज साइड, बट मे बी हमारे रास्ते कुछ अलग थे। एंड तो मैं एक्सपीरियंस जब की ना, एक्सपीरियंस करने के बाद फिर बार बार यही रिप्लाई आया दिल से। Then I took the most hardest decisions to let that person go. It still feels so immensely vulnerable, immensely worst. But still I'm healing. I'm in a healing mode. तो मैं सोची क्यों ना मैं वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मे बी मेरे जैसे सिचुएशंस तुम भी गुजर रहे हो, मे बी मेरी सिचुएशंस ये है, तुम्हारी सिचुएशंस में भी ये हो सकता है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, और भी बहुत प्रॉब्लम है। बट आई स्टिल रिमेंबर जब when I told him that कि I just want it to be end, जब मैं बोली, I was expecting, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी थी कि especially I'm going through a hard time, so at anyhow, even no matter how much times I say you that I want to leave you, you will never leave me, you will trust me and you will hold my hands no matter what. And when I did say that, he was like, okay, means he just blocked me from everywhere. I did not expect that. My brain did not expect that, क्योंकि मेरे ब्रेन को कुछ ऐसा लगा था कि मे बी हम ठीक कर सकते हैं। वो अर्जेंट से, वो डिस्पेरेट से लेकर आएगा, बोलेगा, होते हैं ना सब लड़कियों के। मैं इसलिए बोल रही थी कि गर्ल्स स्टे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू विल रिलेट फॉर दिस इशू। मैं अभी भी हील हो रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं कब रिकवर पे जाऊँगी। समटाइम्स ऐसा फील भी होती है कि मे बी आई हैव टुक द रॉन्ग डिसीजंस, मे बी मैं रिग्रेट कर रही हूँ ऐसा कुछ, बट फ्यूचर से कोई रिग्रेट नहीं।
मैं पहली बार बस ये सोचकर कभी कभी ना बहुत बहुत प्राउडनेस पहली बार फील होती है कि द फर्स्ट टाइम आई चूज माई सेल्फ, फर्स्ट टाइम आई चूज माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ। तो कैसा रिग्रेट, हाँ वो एक आदत लगने वाली वो एक प्रॉब्लम है, वो एक थोड़ा सा बुरा लगती है कि बट मुझे पता है मैं ठीक की हूँ। एंड तुम्हें भी मे बी ऐसा सिचुएशंस गुजर चुके हो या फिर इससे भी बदतर। एंड आई वांट टू टेल यू दैट let it go. If something is spoiling your life, if something is hurting you, and you know it, but नहीं तुम तो trust me, मुझे the man always respect that woman unconsciously when जो let go करता है, who have the guts to tell I am not willing to take this anymore and I'm letting you go, just go, जिनके पास ये हिम्मत हो जाए। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम स्पेशली तुम अगर लेट को कर चुके हो तो बहुत बढ़िया, ट्रस्ट मी। मे बी तुम्हें अभी लग रहा होगा कि क्या गलती कर चुकी हो, ऐसा नहीं है, तुम सही हो, तुम एकदम सही की हो। मुझे भी लग रहा है कि कभी कभी लगता है कि क्या गलती कर चुकी हो, एक बार कॉल कर लूँ, सॉरी बोल लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं, क्योंकि मे बी ये चीज़ अगर मैं और भी 2-4 मंथ्स कर लेती के बाद बोलती, मे बी वहाँ पे कुछ अलग हो जाता, मे बी मैं और स्टक हो जाती। फीलिंग्स है ना, एनीथिंग कैन बी हैपन। तब मैं क्या करती, आई कैन रिकवर माई सेल्फ फ्रॉम वट एवर हैज़ हैपन, जो भी हुआ है अभी से ठीक कर सकती हूँ। बट ट्रस्ट मी गर्ल, ट्रस्ट मी, अभी अगर सह लिया तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि अरे ठीक है मैं अभी सह लूँ, चेंज कर लूँ, कुछ नहीं चेंज कर सकते तुम, कुछ नहीं चेंज कर सकते। जो तुम्हें आज नहीं वैल्यू दे रहे वो कल भी नहीं देगा, और ना ही 5 साल बाद देगा, नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा। तो क्यों रहना है ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ पे तुम खुश नहीं हो, जहाँ पे तुम्हारे इवन हमारे बॉडी भी समटाइम्स पुल अप टाइप करते हैं कि बिकॉज व्हेन आई वाज हैप्पी विथ हिम, आई स्टिल रिमेंबर मैं बहुत ग्लो कर रही थी, अभी भी ग्लो कर रही हूँ, आई नो ग्लो कर रही थी, एक अलग सा लगता था मुझे, ऐसा लग रहा था कि और भी सुंदर हो रही हूँ। बट when he started to behave that I don't want him to be, तो मुझे मेरे फेस पे पिंपल्स आना लगा, हेयर फॉल होने लगा, वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ, मूड स्विंग्स, बॉडी का इरेगुलरिटी, बहुत कुछ होने लगा। टाइम लो, खुद को हील करो, इट्स ओके। तुम अभी जो फील कर रहे हो वो जस्ट इमोशन है, एंड इमोशन विल बी पास्ट। मे बी वो तुम्हारे हैबिट्स बन गए थे, इसीलिए अभी नहीं जा रहे, और मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस टाइम अपना शेड्यूल बिजी बनाओ। तो मुझे पता नहीं, मैं स्क्रिप्टेड नहीं की कुछ भी, जो दिल में आया बोलती गई, मुझे पता नहीं मैं क्या बोली हूँ, बट एट द एंड बस तुम जहाँ पे भी हो अभी सही जगह पर हो, और मैं कुछ लेसन देना चाहूँगी जो मैं सीखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो तुम चाहे रिलेशनशिप में हो या कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, यू विल डेफिनेटली रिलेट। एंड द फर्स्ट लेसन इज प्रेजेंटली राइट नाउ, जो तुम अभी जो कंडीशन पे हो, स्पेशली इफ इट हार्ट ब्रेक, हील योर सेल्फ नाउ, टेक टाइम, कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें। तो ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें कॉल करेगा, तुम्हारे बारे में सोच रहे, मे बी शी इज़ क्राइंग सो हार्ड और ब्ला ब्ला, ही डोंट केयर। तुम सिर्फ अभी हो तुम्हारे लिए, और रहोगे भी। मे बी तुम बहुत अगर टॉप नॉच पे चले जाओगे, बहुत लोग आएंगे, बट यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस डे कि अभी कोई नहीं है तुम्हारे पास। So you have to heal yourself, no matter what. Take time, spiritual connections करो, या फिर कुछ भी करो, थ्रू मेडिटेशंस, या जो भी चीज़ तुम्हें अच्छा लगे वो करो, वो करके खुद को हील करो। The second thing is, never forget the disrespect they show to you. मैं उस इंसान से बोल चुकी थी कि मेरी प्रॉब्लम्स ये है, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे ना, मुझे पास्ट ट्रॉमा नहीं दोगे ना, बट स्टिल ही डिड।
Still, he did it. He hurted me and somewhere proved me that he will return the past trauma into my life again. He made it, prove it. So never forget it कि तुम जब किसी को बोलो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने बुरे वक्त के बारे में, और तब वही इंसान तुम्हें पता चले कि वही इंसान अलग एक सांप है. Never forget that disrespect they showed to you, especially at this time. ये याद रखो और तब हमेशा याद करना उस टाइम पे जब तुम्हें ऐसा लगे कि थोड़ा सा कॉल कर लो, ये कर लो. नेवर नेवर. एंड द थर्ड थिंग्स, कम बैक करने मत भूलो. डोंट फॉरगेट टू कम बैक. राइज स्ट्रॉन्गर, calmer, and that I think this is the most revengeful things you will ever have. Trust me. तो ऐसा लग रहा होगा कि मे बी वो इंसान तुम्हारे, हाँ मैं बोली कि क्या नहीं करते, बट समवेयर थ्रू समवन दे आर स्टॉकिंग यू. किसी ना किसी तो पूछ. 2 साल बाद अगर वो ऐसा कम बैक करो ना कि 2 साल बाद अगर वो किसी और से तुम्हारे बारे में पूछ रहा होगा, ऐसा ना बोले वो इंसान के अरे वो तो जिस जगह पर थी वहाँ पर ये है बेचारी. एंड व्हाट यू विल थिंक, यस बेचारी, और वो तो किसी और के साथ फन कर रहे होगा. नेवर डू इट. ताकि ऐसा कम बैक करो कि वो सोचने लगे, रिग्रेट करे, और करेगा ही करेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेवर लेट हिम कम बैक. नेवर. क्योंकि मर्द का ये चीज़ होता है, हम पहले ये सोचते हैं कि पहले चले जाओ, ये करो. वो लोग लेट में सोचते हैं, लेट में रिग्रेट करते हैं. सो दैट टाइम नेवर गो. एक बार खो दिया तो खो दिया. आई हैव सेड यू टू गो, देन यू आर नॉट विलिंग टू कम इन टू माई लाइफ अगेन. हैव दिस माइंड सेट. छोड़ो, क्या करना, क्यों, किस लिए. यू डिजर्व फार फार बेटर, फार फार बेटर. बेयर मिनिमम क्यों सा हूँ मैं, क्यों, किस लिए, मुझ में क्या कमती है, क्या कमती है. आई एम लॉयल, एवरीथिंग वट एवर नीडेड, देन क्यों सा हूँ मैं. हैव दिस माइंड सेट. कोई अगर ठीक ठाक ना बिहेव कर पाए, एक ब्रेन में टैग लगा दो कि मुझे अगर ऐसा ट्रीट ना कर पाओ, देन यू जस्ट गो. आई डोंट नीड. लास्ट का जोश थोड़ा अच्छा था ना. सो दिस वॉज द एंड ऑफ माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट. एंड थोड़ा सा क्या, आई डेफिनेटली कैन bet it that you have what that's called, you have related to me. Okay, so yeah girlie, I know you're gonna heal and you gonna come rise back so stronger, इतना strong कि कोई अगर तुम्हें तोड़ना चाहे तो वो खुद तोड़ जाए, ऐसा. So yeah, I'm healing too. तुम भी heal करो, time लो, don't rush, just don't ever let those shitty people come into your life again. Okay, and I love you always. Okay, एक वर्चुअल हग तो मतलब देना चाहती हूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल. तो एक वर्चुअल हग ले सकते हो. मुझे बता तुम कैसे फील कर रहे हो. इट्स ओके. आई होप यू आर नाउ थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हो. तुम तो कम बैक करोगे 100%. मुझे पूरा भरोसा है. ट्रस्ट मी. तुम भी खुद पे भरोसा करो एंड सेल्फ लव करना मत भूलना. एंड इफ़ यू रिलेट टू दिस वीडियो देन कमेंट करना. कोई भी गलती कर चुकी हो, क्यों अभी थोड़ा इमोशंस के फ्लो जा रहे हो ना, तो मुझे पता नहीं क्या गलती कर रही हो तो वो ज़रूर बताना. जैसे कि मेरी एक नंबर 1 गलती तो मुझे लग रहा है कि हिंदी बहुत, बट स्टिल आई विल इम्प्रूव. तो कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारी लाइफ भी जुड़े, जिससे और भी कनेक्शंस बने.
and this is the main reason for shooting my video. Yeah. So yeah, take care. Yeah. Okay. खुद को प्यार करना always. और ये वक्त गुजर जाएगा, ये बुरी वक्त जो चल रही है अभी चला जाएगा. एंड बॉयज़, इफ़ एनी बॉयज़ इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, देन तुम कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं जो सोची हूँ, जो किए हूँ वो गलत था या फिर बुरा, ठीक ठीक या गलत था. खैर मैं तो ठीक ही की हूँ, मुझे हमेशा पूरा विश्वास है. ओपिनियन शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना. हाँ, बाकी तुम्हारा इच्छा. डेफिनेटली. ओके, बाय.